चलो, हम लोग सॉइल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने शायद बहुत सारी हेडिंगों के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज इसको हमें रुकना है रोकथाम। भाई कोई चीज फैलता है तो बहुत तेजी से सरवाइव कर जाता है। आपके बॉडी में अगर फीवर फैलता है तो उसका एक रोकथाम होता है। अगर 102 डिग्री हुआ है या 100 डिग्री हुआ तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो। टेम्परेचर को किस में मेंशन करते हैं? तो हम तो उसमें गलत क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है। तो उसी चीज के लिए जब हमारे पास हमारी सॉइल को कोई चीज अगर दिक्कत में करता है तो उसको हम कैसे डिफेंस करते हैं, किस तरीके से डिफेंस करेंगे उसको? भाई आप हमें मारोगे तो सीधी सी बात है, गॉड ने हमें 2 हैंड्स दिया है, हम दोनों हाथ से डिफेंस करेंगे अपने सेल्फ डिफेंस। अगर उससे भी नहीं होगा तो मम्मी पापा से बोलेंगे, वो लोग कुछ अलग व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से है बेटा ये सॉइल। अगर ये सॉइल पूरी तरीके से डिकेइंग हो रही है, नष्ट हो रही है, तो हम इसके लिए क्या चीज़ें ऐसा करें कि जो हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ बचा रहे और हमारी धरती भी उपजाऊ बनी रहे और हमें अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन मिलता रहे, मतलब फसल का उत्पादन अच्छे से होता रहे। तो नंबर 1, जो पीएच का यूज, जो हम वाटर का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं सिंचाई के लिए, उसका विशेष रूप से ध्यान दें, स्पेशली उसका ध्यान दें बेटा। और सेकेंड नंबर पे हम ये कर रहे हैं कि जो मैन मेड फर्टिलाइजेशन है, मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, उसका यूज हम न करें, उसका यूज हम ना करें। थर्ड है बेटा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यूज हम ना करें, मतलब कि जो रसायन का छिड़काव हम कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ पे लगाएं? जहां पे सूर्य की रोशनी आ रही। खड़े होकर क्या कहना चाहते हैं? मैं उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ, बस यही क्वेश्चन था। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, देखो बेटा पीएच से रिलेटेड का हमने जो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है तुम भी जरा बता देना। अच्छा ठीक है, बस तुम्हारा कोई क्वेश्चन? सूर्य की रोशनी ज्यादा है, सब खेत तो हमारे से बाहर ही फैले रहते हैं, तो वहाँ सूर्य की रोशनी तो ऑटोमेटिक पड़ रही है, तो इसका तो प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। और कोई क्वेश्चन? बस यही है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो बेटा ध्यान रखो बेटा कि जब हम कोई खेती करते हैं ना,
तो खेती के आसपास कभी कभी बगीचे होते हैं, या बगीचों में हम कोई चीज़ की खेती कर लेते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे कीट होते हैं जो उड़ते रहते हैं। समझ रहे हो ना? छोटे छोटे कीट होते हैं, वहाँ पे उड़ते रहते हैं। और बात सनलाइट की आई तो सनलाइट वहाँ नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे के शाखाएं होती हैं उनको रोक लेती है, पत्तियाँ होती हैं। पॉइंट हर जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ की भी बात कर रहा हूँ कि जो पीएच की बात आपने कहा। बेटा अभी अगर हम किसी चीज़ गांव की एरिया में जो हम सिंचाई कर रहे हैं, उस वाटर का पीएच लगभग मेंटेन है। उस वाटर का पीएच बेटा लगभग मेंटेन है। लेकिन आप देखो कि जो नदियों के किनारे हैं, या फिर किसी खेत के किनारे से नाला होता हुआ जा रहा है, हम नाले के पानी से खेत की सिंचाई ना करें। नालों की खेती पानी से खेत की सिंचाई ना करें। और दूसरी चीज कि सर छिड़काव, रसायन का छिड़काव, जो पेस्टिसाइड से आपने कहा कि उसका छिड़काव अगर नहीं करेंगे तो कैसे बच पाएंगे? तो बेटा अगर सभी लोग मिलकर चाहोगे ना तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें हानि होगी। स्टार्टिंग में अगर एक ने पेस्टिसाइड का यूज कर लिया कीड़ों को भगाने के लिए, तो आसपास दूसरे का ध्यान रहेगा, तो उधर से कीड़े उड़कर उस पर आकर अटैक कर देंगे, है ना? तो हमें दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि न तो आप यूज करो न तो मैं यूज करूं। ये चीजें बेटा, इसको अगर हम वैज्ञानिक तरीके से लें, केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खाद का काम करते हैं, जैसे, हाँ बेटा, तिल्ली तिल्ली, अच्छा, हाँ। और फिर उसके बाद बेटा ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। वो काफी बड़े बड़े होते हैं, और उनको बेटा बरसात के टाइम में खेतों में बोआ देते हैं। और एक टाइम ऐसा है कि उसको उसी में रुकवा करके उसको सड़वा देते हैं, है ना? हाँ बेटा, तिल्ली के अलावा एक और होता है जिसे जिसे सन निकलता है बेटा। पेटुआ जानते हो आप लोग, जिससे रस्सी निकलती है, उसको जानते हो ना बेटा? उसी का एक दूसरा पार्ट है, वो हमें लर्न नहीं हो रहा है। मैं कल आपको अगर याद आता है तो कल के लिए बताऊंगा। वो क्या करता है बेटा, वो फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है, और अगर उसको दो तीन फसलों में अगर उसकी बुआई कर देते हैं तो इतनी ज्यादा उर्वरक शक्ति हो जाती है कि हमें दूसरी खाद का सहारा ही नहीं लेना पड़ता है ना? पहले के टाइम में जब यूरिया वगैरह नहीं था और सब चीजें नहीं थी, तो लोग इसी तरीके से खेती करते थे, वैज्ञानिक तरीके से। उस समय बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग लोग करके चले गए, वही चीज हम पैसे दे करके खरीद रहे हैं। वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पैसे देकर खरीद रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था कि तालाब था, तालाब से पानी दादी लोग, माता लोग, सब लोग जाती थी, ले आती थी, और कहती थी उसको थोड़ा जो रेत है, रेत को नीचे बैठ जाने दो, फिर उसी को गर्म करके पीते थे। आज वही चीज ला करके क्लोरीन हल्का सा उसमें मिला दे रहे हैं, और वाटर को पूरी तरीके से हीट करके टेकअप कर ले रहे हैं। गंगा के किनारे बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जो अनजान लोग हैं, उस पानी, उस वाटर को बॉयल करके वो भी पी रहे हैं। तो बेटा कहने का हमारा मतलब कि किसी एक चीज के लिए अपना अगर चीज स्टार्टिंग कर रहे होगे ना,
तो उसमें हमें दोनों चीज, हार्मफुल भी होगा और बेनिफिट भी होगा। आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जानना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक लॉस भी जानना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों चीजें, एक बार तो बेटा हमारा सही सलामत पैर है, एक बार अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको जुड़ने में, हर एक चीज करने में तो टाइम तो लगेगा, हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बातें? उसी तरीके से बेटा ये भी है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है रसायनों का छिड़काव कर देना, जिससे छोटी छोटी जो कीट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझे? ये होता है पेस्टिसाइड्स। समझ में आया बेटा? और आपका बेटा जो था आपका कि नालों का जो जल होता है उससे हम अपने खेत की सिंचाई एकदम ना करें, क्योंकि उसमें बेटा बहुत अधिक मात्रा में साल्ट, बेस और एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आपका जो क्वेश्चन था। हाँ बेटा, हाँ उसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं उसका। हाँ बेटा, हाँ कर सकते, लेकिन उसका जो हमने वही तो आपसे कहा ना कि वहां जब वेस्टेज उसका निकलता है तो एक ईटीपी एक प्लांट होता है, मैंने आपको समझाया था। इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, डायरेक्ट जो वाटर होता है डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर देते हैं, उसको इस प्लांट में जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसका पीएच 7 से लेकर 8 तक या 6.9 से लेकर 7 तक रखते हैं। जब इतना रहता है बेटा तब जाकर के उसको पानी को डिस्कार्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना? अगर हम, सही बात है कि भाई उसका यूज आप पीने के लिए मत करो, आप खेती में करो, लेकिन खेती के लिए तब करेंगे बेटा जब उस पूरी तरीके से वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल तो बना ही सकते हैं उसको, पी तो नहीं सकते हैं लेकिन न्यूट्रल तो बना सकते हैं ना। हाँ बेटा, अगर बेसिक है तो एसिड की मात्रा उससे रिएक्शन करा देंगे और हमारा वाटर अलग निकल जाएगा। इधर देखो, जैसे बेटा ये हमारा NaOH है और ये हमारा HCl है, ठीक है ना? एक हमारा NaOH है, दूसरा HCl है, और आप देख रहे हो कि ये उसमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक, बेस की मात्रा बहुत अधिक है। तो हम क्या करेंगे, ये Na जो है वो Cl से आकर ऐड हो जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। H2O क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ये जो हो जाएगा बेटा, ये हमारा रेसिड्यू बचेगा, मतलब एक ऐसा वाटर, एक ऐसा गाढ़े मात्रा जो कि हम कहीं पे भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको ड्रम में फिलअप करके उसका कुछ दूसरा इस्तेमाल हम कर लेते। समझ गए ना बेटा? इस तरीके, यहाँ देख रहे हो वाटर निकल जा रहा है ना, तो और ये वाटर जो निकल रहा है बेटा, इसका पीएच लगभग 7 के आसपास है। कितना है बच्चे? 7 के आसपास। समझ में आ गई बातें? आया कि नहीं अभी भी समझ? कोई डाउट? हाँ, तुम्हारा बेटा क्वेश्चन जो था, तुम कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हाँ, खेत तो सर हमारे फील्ड में है, एकदम जैसे बाहर है सर आपके, सर उसमें अगर इसका छिड़काव करें, सनलाइट की वेव पड़ती है तो आराम से आ रही है, तो सर इसका सॉइल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? बेटा आपकी बातें 100% सही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जगहों पे आसपास के जंगल होते हैं, खेतों के आसपास जंगल होते हैं, बहुत सी झाड़ियां होती हैं, है ना? तो उस झाड़ियों में बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, आकर रहते हैं। कभी कभी उनके द्वारा कीड़ों का प्रव्रजन आ जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि जो तिलचट्टे होते हैं बेटे, तिलचट्टा जानते हो ना?
जिसको बहुत बड़े बड़े होते हैं, उड़ते हैं फटाक से, और आपका लाइट जलता है रात में तो वो आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं आपको, कहीं पे अगर बैठ जाते हैं काट लेते हैं तो ब्लड की वो ब्लड वहाँ पे सॉलिड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ब्लड। तो इस तरीके से देखते हो कि वो भी जितने होते हैं, जितने इंसेक्ट होते हैं बेटा, इवन छोटे से बड़े तक, सब हमारी बॉडी को या हमारी फसलों को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान करते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी जगह, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सभी वाटर से हमारी फर्टिलिटी की पावर नष्ट हो जाती है। हमने ऐसा बोला क्या? हमने ऐसा बोला कि कुछ कुछ, और जहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन था उसको भी मैं सेटिस्फाइज करने की कोशिश किया। नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग करना, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के रोकने का उपाय, मृदा प्रदूषण के रोकने का उपाय। देखो बेटा, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए कठोर नियम लागू करना होता है। दूसरी लाइन से लिखना है बेटा, समय समय पर मिट्टी का परीक्षण, कराते रहना चाहिए, परीक्षण कराते रहना चाहिए तथा परीक्षण के पश्चात जो परिणाम हमें प्राप्त हो उस पर दूरदृष्टि बनाए रखना होता है। परीक्षण की सहायता से हम फसलों की पैदावार को
फसलों की पैदावार को इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी करा सकते हैं। बढ़ोतरी करा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेनी चाहिए। दूसरी लाइन से लिखना है बेटा। मिट्टी एक प्रमुख संसाधन है। मिट्टी एक प्रमुख संसाधन है जिसके ऊपर आधे से अधिक जनसंख्या आधारित है। जिसमें पेड़ पौधों को लगाकर तथा किसानी करके सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा, उसी में नेक्स्ट पॉइंट करना। सॉइल मतलब मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए, उसी में लिखना नीचे से। चीज करने चल रहा, वही चीज करवाने चल रहा हूं। मृदा प्रदूषण लिखो नीचे से। मृदा प्रदूषण के रोकने के से निम्नलिखित उपाय हैं। पॉइंट नंबर 1, घरेलू कचरों पर नियंत्रण रखना। घरेलू कचरों पर नियंत्रण रखना। पॉइंट नंबर 2,
औद्योगिक अपशिष्ट का औद्योगिक अपशिष्ट का सही समय पे निपटान करना। सही समय पे निपटान करना। सही समय पे निपटान करना। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखना बेटा। पुनर्चक्रण का पुनर्चक्रण का प्रयोग करना तथा तथा उसे उपयोग करना। फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा, रसायन का उपयोग रसायन का उपयोग कम से कम करना। रसायन का उपयोग कम से कम करना तथा तथा एकीकृत हाँ एकीकृत 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 पादप एकीकृत पादप पोषक हाँ पादप पोषक तथा तथा प्रबंधन को अपनाकर प्रबंधन को अपनाकर प्रबंधन को अपनाकर मिट्टी के मिट्टी के मिट्टी के मौलिक गुणों को हाँ मिट्टी के मौलिक गुणों को मिट्टी के मौलिक गुणों को बढ़ा देना बढ़ा देना। क्या बेटा? हाँ, फोर्थ पॉइंट लिखना है बेटा, फिफ्थ मतलब नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बच्चे, लवण